एक काशी के बड़े विद्वान पंडित जी थे, बड़े विद्वान, और वो मुक्त कंठ इस भागवत का पाठ किया करते थे। बस दिन भर भागवत में लगे रहते, भागवत का पाठ किया करते, दिन भर भागवत का पाठ करना। और अब भागवत का पाठ करे और ग्रस्त जीवन, तो ग्रस्त जीवन चलेगा कैसे? अब बेचारी उनकी पत्नी काम काज करती और वहां से कमा कर कुछ लाती और उससे उनकी गृहस्थी चलती। एक दिन की बात है, उन ब्राह्मण देवता का काम केवल भागवत का पाठ करना था, केवल इस भागवत का पाठ किया करते। एक दिन की बात है, उनके घर में 4 संत आए और चारों संतों ने आकर उस ब्राह्मणी से कहा, अरे देवी, हमने सुना है ये ब्राह्मण देवता त्रिकाल संध्या करते हैं, हम 4 मूर्ति है। अरे देवी जी, अगर कृपा करो हम चारों के लिए प्रसाद की व्यवस्था हो जाए, भोजन की व्यवस्था हो जाए तो आनंद आ जाए। और जब इस प्रकार कहा कि बस चारों के लिए भोजन की व्यवस्था हो जाए तो आनंद आ जाए, अब वो जो ब्राह्मण परिवार था ना, क्योंकि ब्राह्मण देवता केवल भागवत का पाठ करते थे और ब्राह्मणी कुछ न कुछ दूसरे घर में कामकाज करती और जो आता उससे दोनों समय का भोजन बनता, बस इससे ज्यादा व्यवस्था नहीं थी। तो जब संत महात्मा आए ना, अब ब्राह्मणी के पास कुछ व्यवस्था थी नहीं। अब सोचा मनी मन कि अरे राम राम, अब करें तो करें क्या? अब ब्राह्मणी इधर दौड़े उधर दौड़े, पर भोजन की व्यवस्था हुई नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ ही देर पहले ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने भोजन पाकर ही बैठे हुए थे, भोजन की व्यवस्था थी नहीं। अब बेचारी इधर दौड़ी उधर दौड़े। अब ये सब सारी स्थितियां देखी। और आपको एक बात बताएं, उस ब्राह्मण देवता के यहाँ संत बिना निमंत्रण के आए हैं। और याद रख लेना, जब अगर आपके घर पर संत बिना निमंत्रण के आ जाए तो समझ लेना वो संत नहीं, संत के रूप में साक्षात भगवंत आपके घर पर पधारे हैं। तो आज वो जो ब्राह्मणी थी, वो ब्राह्मणी बड़ी दुखी हुई और संतों ने भी कह दिया, अरे कोई बात नहीं ना, अरे माता जी कोई बात नहीं, आपसे निवेदन है कि हम फिर कभी आ जाएंगे। और ब्राह्मण देवता वहीं भागवत जी का पाठ कर रहे थे। जब इस प्रकार से जब पाठ कर रहे थे ना, तभी आज ब्राह्मणी को बड़ा बुरा लगा। आज लगा, अरे राम राम, मेरे घर से संत भूखे चले गए। अरे ये पंडित जी कुछ काम काज करते तो हमारे यहाँ से कोई आज संत भूखा नहीं जाता। आज ब्राह्मणी क्रोधित होकर आने लगी और क्रोधित होकर आई, और जो संत महात्मा, वो जो ब्राह्मण देवता भागवत का पाठ कर रहे थे ना, आज उनकी भागवत को उठाया और भागवत के टुकड़े टुकड़े करके आज उन्हीं पंडित जी के माथे पर पटका। कोई काम काज तो करते नहीं हो, केवल इस भागवत को लेकर बैठे रहते हो। अरे क्या दिया है तुम्हारी इस भागवत ने? अरे क्या दिया है तुम्हारी इस कथा ने? कोई काम काज करते तो आज हमारे घर से संत खाली लौट कर नहीं जाते। अरे आज को तुम काम करते ना तो हमारे घर से संत भूखे गए हैं, तुम काम नहीं करते। क्या दिया है तुम्हारी इस भागवत ने? और उठाकर पटका माथे पर भागवत को। आज संत और जो ब्राह्मण देवता थे, उन ब्राह्मण देवता ने फटे हुए भागवत के पन्नों को समेटा और समेट कर धीरे 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 गंगा के तट पर पहुंच गए। और गंगा के तट पर जाकर आज भगवान से क्षमा याचना करने लगे। हे प्रभु, ये हमारी जो ब्राह्मणी है ना, ये अबोध है, इसे पता नहीं, इसने भागवत को फाड़ दिया। हे प्रभु, मेरी तरफ से, मैं उसकी तरफ से मैं क्षमा मांगता हूँ, इसे माफ कर दो। और बस आज वही गंगा के तट पर जाकर मुक्त कंठ से उसी भागवत का पुनः पाठ करने लगे। और जब पाठ कर रहे थे ना, तब कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। पर भक्त का मान न टलते देखा। आज मेरे गोविंद को लगा कि आज मेरा ब्राह्मण, अरे आज मेरा भक्त बड़ा दुखी है। बस भगवान ने एक ग्वाले का रूप बनाया, भगवान ने एक ग्वाले का रूप बनाया। बस बढ़िया सी बगलबंदी पहनी, माथे पर साफा बांधा और बड़ा सा एक डलिया लिया। और ब्राह्मण देवता तो पाठ कर रहे थे और वो डलिया लेकर सीधा पहुंच गए उसी ब्राह्मण देवता के घर पर और जाकर खटखटाया।
दरवाजा खटखटाकर भीतर से ब्राह्मणी निकली। तो ब्राह्मणी ने कहा, अरे आप कौन हैं? तो भगवान ने भी इशारा कर दिया कि मैं बोल नहीं सकता। और जो ही कहा मैं बोल नहीं सकता, कुछ कागज पेन हो तो ला कर दे दो। तो भीतर से ब्राह्मणी गई, कागज और पेन ला कर दिया। आज भगवान ने लिखा कि आपके पतिदेव जी कई दिनों से हमारे यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, पर अपनी तनख्वाह नहीं ली है। तो उनकी इतनी दिनों की तनख्वाह है ना, वो तनख्वाह इकट्ठी हो गई। आज हमें लगा कि ब्राह्मण देवता को धन की आवश्यकता है, इसलिए मैं उनकी जो मेहनताना है, उनकी जो दक्षिणा है, वो दक्षिणा लेकर आया हूं। बस ब्राह्मणी ने देखा उस डलिया के भीतर हीरे जवाहरात माणक मोती से भरा हुआ डलिया था। आज उस ब्राह्मणी के मन में विचार आया, राम राम, हमारे पतिदेव जी कब काम करने के लिए जाने लगे। बस इधर भगवान तो ये सब देकर चले गए, लेकिन इधर जो ब्राह्मण देवता थे ना, सुबह से लगाकर शाम हो गई। सोचा कि अब ब्राह्मणी का गुस्सा शांत हुआ होगा, अब तो घर पर जाऊं। बस उन्हीं भागवत के पन्नों को समेट कर वही ब्राह्मण देवता आए ना। तो आज आए तो ब्राह्मणी जो थी, वो पंडिताइन जो थी, आरती का थाल लेकर पतिदेवी जी की आरती उतारने के लिए खड़ी हो गई। और जब आरती उतारने के लिए खड़ी हुई ना, तो आज ब्राह्मण देवता को लगा ये क्या सुबह पूजा हुई थी और ये आज दूसरी वाली पूजा कहाँ से हो रही है? अरे ये पूजा कहाँ से हो गई? तो इतने में आज पंडिताइन कहने लगी, अरे चुपके चुपके तुम काम भी करते थे, हमें बताया भी नहीं। तो कहा, मैं काम करता था? अरे हाँ हाँ, तुम्हारे सेठ जी आए थे और तनख्वाह देकर गए हैं। तो देखा कि पूरा का पूरा जो पलंग था, वो पूरा का पूरा पलंग माणक और मोती हीरे पन्नों से भरा हुआ था। आज लगा, अरे राम राम, मेरा सेठ आया था। हाँ हाँ, एक पत्रिका भी देकर गए हैं, एक पत्रिका भी देकर गए हैं। तो अरे लाकर दिखाओ वो पत्रिका कैसी है। और जो इस पत्रिका को देखा ना, तो आज उस ब्राह्मण की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उस पत्रिका के शब्द शब्द में मेरे गोविंद का दर्शन हो रहा था, शब्द शब्द में मेरे कृष्ण का दर्शन हो रहा था। हाँ, जो लगा कि अरे मेरे भगवान मेरे लिए आए हैं और मेरे लिए ऐसा किया। मैं आज से संकल्प करता हूँ कि आज के बाद मैं किसी से इस भागवत के नाम से कुछ भी नहीं मांगूंगा। और अब जो भी कथा हुई ना, वो सारी कथाएं द्वारिकाधीश के नाम से करने लगे। अरे जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। हम जगत वालों के यहाँ काम धंधा करने के लिए जाते हैं ना, तो जगत में भी हम किसी के यहाँ काम करने जाते हैं, वो भी हमें मजदूरी देता है, तो क्यों राखे भगवान। अगर हम भगवान की चाकरी करते हैं तो क्या भगवान रखेगा? पर विश्वास ही तो नहीं है हमारा। अरे भगवान के प्रति अगर विश्वास पक्का है ना, तो भगवान की कृपा और करुणा बिल्कुल मिलेगी। और हम आपको एक बात बताएं, भागवत ऐसा एक कल्प वृक्ष है, इसके नीचे बैठकर जिसकी भी कामना करो वो आपकी कामना पूरी होगी, पक्का है। पर होता क्या है, हम लोग करते क्या है, वृक्ष के नीचे बैठकर कह दें कि अरे हे पेड़ देवता, वृक्ष देवता, छाया दो। अरे वृक्ष के नीचे गए हो और फिर अगर छाया मांग रहे हो ना, तो ये तो हमारी मूर्खता है साहब।